नमस्कार बच्चों, रेडियन लर्निंग में आपका स्वागत है। कक्षा 6 के बच्चों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कब से कब तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, परीक्षा की तारीख क्या क्या होंगी और कहाँ कहाँ होंगी, ये सारी जानकारी हम आपको पिछले वीडियो में दे चुके हैं। और इस वीडियो में हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में किन किन विषयों से सवाल पूछे जाएंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए 2024 में जो परीक्षा होगी वह 3 विषयों पर आधारित होगी, यानी कि मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज। इन 3 विषयों से सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें मेंटल एबिलिटी में 40 सवाल पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे, और इसमें जो आपको टोटल समय दिया जाएगा वह 60 मिनट दिया जाएगा। दूसरा आता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आपको 20 सवाल पूछे जाएंगे जो 25 मार्क्स के होंगे, और इसमें आपको जो टोटल समय दिया जाएगा वह 30 मिनट दिया जाएगा। अब आता है लैंग्वेज, यानी तीसरा विषय। तो इस विषय से, लैंग्वेज से जो आपको सवाल पूछे जाएंगे वह 20 सवाल पूछे जाएंगे, और वह टोटल होंगे 25 मार्क्स के, और इसमें जो आपको कुल समय दिया जाएगा वह 30 मिनट दिया जाएगा। यानी कि इन तीनों विषयों से जो टोटल सवाल आएंगे वह 80 सवाल आएंगे, और वह 100 मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और इसमें जो आपको टोटल समय दिया जाएगा वह 2 घंटे का दिया जाएगा, यानी 2 आवर्स इसमें आपको समय मिलेंगे। अब आइए जान लेते हैं कि इन तीनों विषयों से जो सवाल आएंगे आपके परीक्षा में जो सवाल आएंगे वो किन किन टॉपिक से आएंगे, यानी किन किन टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो हमारा जो सबसे पहले आता है वह आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट को 10 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 10 भागों में इसको बांटा गया है, और इसके हर भाग से 4-4 सवाल आएंगे। कितने? हर भाग से 4-4 सवाल आएंगे, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट विषय से आपको टोटल 40 सवाल पूछे जाएंगे। कितने? 40 सवाल पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले सब्जेक्ट पर कि हमारा अगला सब्जेक्ट क्या है। तो हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वह है अर्थमेटिक टेस्ट, यानी कि अर्थमेटिक टेस्ट से आपको सवाल आएंगे। और इस विषय को क्या किया गया है कि 12 टॉपिक्स में इसको बांटा गया है। कितने? 12 टॉपिक्स में इसको बांटा गया है इस सब्जेक्ट को, और इसके हर टॉपिक से मतलब टोटल 20 सवाल आएंगे। कितने आएंगे? इन सारे टॉपिक्स को, 12 टॉपिक्स को मिला करके टोटल 20 सवाल इस विषय से आपको पूछे जाएंगे। अगर हम पिछले साल की परीक्षा की बात करें तो पिछले साल के परीक्षा में केवल इन 10 टॉपिक्स को कवर किया गया था, लेकिन इस बार ये जो लास्ट वाले जो हैं 2 टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ एंगल एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस एंड ये डेटा एनालिसिस का, ये 2 टॉपिक्स को इस बार नया ये टॉपिक्स है, और इन दोनों को इस बार ऐड किया गया है। और इस बार टोटल ये 12 टॉपिक से मिला करके 20 क्वेश्चंस इसमें आएंगे। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला विषय होगा इसमें वो होगा लैंग्वेज टेस्ट, यानी कि लैंग्वेज से आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो लैंग्वेज से जो सवाल पूछे जाएंगे वह केवल पैसेजेस से सवाल पूछे जाएंगे। कहाँ से? पैसेज से सवाल पूछे जाएंगे। इसको क्या किया गया है कि इस सब्जेक्ट को 4 पैसेजेस में बांटा गया है। कितने पैसेजेस में? 4 पैसेजेस में इसको बांटा गया है, और इसके हर पैसेज से 5-5 सवाल पूछे जाएंगे। कितने? 5-5 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 20 सवाल लैंग्वेज से आपको पूछे जाएंगे। ये तो आपने जान ही लिया कि किन किन विषयों से और किन किन टॉपिक से आपको सवाल पूछे जाएंगे। अब हम जान लेते हैं एक और जानकारी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इन सारे सवालों के जवाब भी आपके पास होने चाहिए, यानी कि ये जो परीक्षा जो होगी, ये प्रवेश परीक्षा, इसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि हर सवाल के साथ आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, और उन ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन चुन करके आपको आंसर बताना है। और ये जो परीक्षा होगी ये तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि ये इसमें आपको जो टोटल
समय जो मिलेगा 2 घंटे का समय मिलेगा इस परीक्षा में। और इस परीक्षा में जो टोटल सवाल पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो 80 सवाल पूछे जाएंगे, तीनों सब्जेक्ट से मिला करके टोटल 80 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये जो परीक्षा जो होगी इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर आप कोई सवाल गलत बता देते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको सारे विषयों में, आपको प्रत्येक विषयों में पास होना अनिवार्य है, तभी आप इस परीक्षा को पास कर पाएंगे। दोस्तों, ये आपको जानकारी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की और भी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए रेडियन लर्निंग।